दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मजदूरी कॉपी के अंदर आपकी जो सर्विसेज हैं वो बंद होने वाली है, या फिर आपकी कॉपी को बंद किया जा रहा है, या फिर मैं ये कहूं कि आपकी कॉपी के अंदर जितनी भी स्कीम मिली है उनके पैसे गवर्नमेंट आपसे वापस भरवाएगी, या फिर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी कॉपी के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, या फिर अगर मैं ये कह लूं कि आपकी कॉपी में जितने भी इलीगल पैसे आपने डलवाए हैं वो वापस गवर्नमेंट ले सकती है। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल टेक यशस्वी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिलहाल के अंदर जो अपडेट आई है उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या अपडेट्स दिए हैं और क्या नई चीज है। सुनने में फिलहाल यही भी आ रहा है कि जो सर्वे फिलहाल चली हुई है उसको गवर्नमेंट जल्दी ही खत्म कर देगी और उसके बाद आपका जो पोर्टल है वो चालू कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने इलीगल तरीके से पैसे या फिर गलत तरीके से अपना पंजीकरण करवाया था, या फिर किसी भी प्रकार से 2 नंबर के तहत अपने जो पैसे हैं वो लिए थे, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या रुझान होने वाला है। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लेबर से जुड़ी हर अपडेट आपको टाइम से अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाती है। तो सबसे पहले चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भाई श्रम विभाग पोर्टल पर मिला बड़ी फर्जीवाड़ा। यहाँ पे 1400 पंजीकरण में से 200 भी नहीं मिल पाए। यहाँ पे फिलहाल की जो सर्वे चल रही है गवर्नमेंट के अंदर, उनका कहना यह है कि भाई हमने जो सर्वे किया गांव गांव में जाके या फिर फोन करके, तो उसमें 1400 लोगों से अगर हम कॉल पे बात कर रहे हैं तो उसमें से केवल 200 भी मजदूर नहीं मिल पा रहे जो ये कहते हैं कि भाई हाँ भाई मैंने मजदूरी का काम किया था। कोई डर के मारे नहीं बता रहा है, कोई ये सोच के नहीं बताता कि भाई मेरे के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए, कोई ये सोच के नहीं बता रहा कि भाई मेरे से ही क्यों पूछा जा रहा है। तो ऐसे ऐसे केस आए हैं जिसके अंदर में गवर्नमेंट ने अभी तक जो रजिस्ट्रेशन देखे थे भाई इनमें ज्यादातर फर्जीवाड़े मिल रहे हैं। फिलहाल के अंदर क्या कहता है कि श्रम विभाग के जांच पोर्टल पे पंजीकृत मजदूर को बड़े स्तर पर हेरफेरी सामने आई है, जिसके अंदर विभाग के वेरिफिकेशन सर्वे में खुलासा हुआ कि शहर में मजदूरों की पंजीकृत संख्या 1400 लोगों में से 200 भी वास्तविक रूप से नहीं है। यानी वो या तो मजदूरी नहीं कर रहे, या तो किसान है, या फिर कुछ और है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल के अंदर में जिन लोगों का रुझान हो रखा है ना लाडो लक्ष्मी के तहत, तो जितनी जो लेडीज थी सबने क्या किया, वही अपनी जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अप्लाई करवाने के चक्कर में हाउस वाइफ करवा लिया। और हाउस वाइफ करवाने के बाद उनका जो ऑक्यूपेशन था मजदूरी का वो हट गया फिलहाल के तहत। और गवर्नमेंट ने अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन निकाली तो उसके बाद पता चला कि भाई ये तो मजदूरी है ही नहीं, ये तो हाउस वाइफ है, तो इसको भी इसकी भी कॉपी है वो बंद कर दी जाए, या फिर इसको भी जो स्कीम है वो रोक दी जाए, या फिर पहले इसने जो स्कीम है वो किस प्रकार ली है वो भी जांच यहाँ पर की गई है। पोर्टल पे बड़ी संख्या में लोगों का मजदूरी में पंजीकरण कराया था, जिस ताकि सरकार से विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सके, जैसे मकान निर्माण सहायता, आर्थिक सहायता हो गई, सहायता योजना हो गई, शिक्षा की सहायता हो गई, इत्यादि जो भी सरकारी लाभ हो वो ले सके। अब मेन मोटिव ये लेकर के आता है कि लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन करवा लिया फिर अचानक से उसको अप्रूव करवा लिया, ये होता है कि 10-10 वर्क स्लिप लगवा ली, 5-5 वर्क स्लिप लगवा ली। आज 10 साल पहले उन्होंने पता ही नहीं था कापी क्या थी, पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने जो सभी स्कीमें वो ले ली, किसी ने 18,000, किसी ने 25,000। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी गवर्नमेंट देख रही है कि भाई अचानक से ही इन इतने मतलब अचानक से इतना 5 साल से घर बैठे हुए थे तो अचानक से ऐसे काम करने क्यों लग गए, तो उनके ऊपर जो वेरिफिकेशन कॉल किया गया तो उनको उनको यही बताया गया कि भाई मैं तो कोई काम पे गया ही नहीं, या फिर मुझे तो फोन आया था, या फिर मैं किसी सीएससी वाले के पास जाके करवा के आई हूँ। तो ऐसे लोगों के ऊपर गवर्नमेंट की ज्यादा सख्ताई फिलहाल चली हुई है। विभाग ने भौतिक सत्यापन करवाया तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आए जो वास्तविक में मजदूर नहीं थे, जिनका अस्तित्व भी नहीं मिला, जिनका फैमिली आईडी में कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनका रजिस्टर मजदूरी में रिकॉर्ड नहीं है। जैसे पहले ऑफलाइन टाइप में कॉपी बनती थी उनमें भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मजदूरी कॉपी में भी कोई रिकॉर्ड नहीं, सॉरी फैमिली आईडी में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनका ऑक्यूपेशन भी वेरीफाइड नहीं है, इत्यादि ऐसे लोग भी मिले। तो उनके ऊपर क्या किया गवर्नमेंट ने, वही किया उनकी कॉपी होल्ड कर दो या फिर इनकी कॉपी डिलीट कर दो। तो हो सकता है जब पोर्टल चले तो आपको जब आईडी पासवर्ड लॉगिन करके देखो तो आपको ओटीपी आ जाए, या फिर आगे कोई स्कीम देखने को मिले। तो पंजीकरण कराने के कुछ गिरोह ने विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर गलत तरीके से फर्जी एंट्रियां करवा डाली, जिसमें भ्रष्टाचार की आशंका के चलते विभाग ने करीबन 2 महीने पहले पंजीकरण की स्थापना जो है वो रोक दी गई थी। जैसे भी आप सबको पता है भाई मई जून तक तो रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, उसके बाद कॉपी भी अप्रूव हुई थी, लेकिन उसके बाद जो पंजीकरण की जो सत्यापन था वो रोक दिया गया था कि भाई इतने अचानक से मजदूर कैसे आ रहे। भाई वही बात है ना, जैसे इस चीजों की स्कीमों को भाई पड़ोसी लेडीज नहीं होती, भाई मेरी कॉपी बन गई तो मैं पड़ोसन की बनवा दे, उसकी बनवा दे। इस चक्कर में क्या हुआ कि एक गांव से पहले 2 मजदूर होते थे, वहां 200 मजदूर कैसे आ गए। तो सरकार का यही मेन मोटिव था कि भाई इस चीजों को रोका जाएगा, जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उस चीज को रोका जाए।
उस चक्कर में जो है सरकार ने पोर्टल को अस्थायी रूप से रजिस्ट्रेशन करने के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन जब बाद में फर्जीवाड़े का पता चला तो उसके बाद उन्होंने लॉगिन का भी जो वो है वो बंद कर दिया गया था। पोर्टल बंद करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया था ताकि मौजूदा पंजीकरण को सटीक जांच की जा सके। सही तरीके से जांच होने के बाद ही आपको रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। और फिलहाल के अंदर एक बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि 31 अक्टूबर तक वेरिफिकेशन वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद पोर्टल को फिर से अपडेट करने की प्रक्रिया चलाई जाएगी। जिनका फर्जी पंजीकरण मिला उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश दिया है दिनेश कुमार, डिप्टी डायरेक्टर श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने, कि भाई जिनकी कॉपी फर्जी मिली है, फिर जिन्होंने गलत तरीके से पैसे लिए उनसे पैसे वापस लिए जाएंगे। वही है कि दरअसल 17 से 32% कमीशन लेकर मजदूर को जो सरकारी स्कीम है उनका जो पैसा है वो दिलाया जा रहा था। तो भाई वही बात है कि दिलाने वाला, तो बात यही है कि भाई दिलाने वाले के ऊपर तो कार्रवाई होगी होगी, साथ में लेने वाले के ऊपर भी यहाँ पर कार्रवाई होने वाली है। तो इससे बचने का ऑप्शन क्या है अपने पास? भाई आपकी कॉपी आपने 2 नंबर पे पैसे लिए, तो उसका बचने का समाधान क्या है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। ये इसलिए है ताकि जैसे ही लेबर से जुड़ी मेरे पास कोई अपडेट आएगी मैं आप सबके साथ वो जरूर से जरूर शेयर करूंगा। और बता दो कि जिन लोगों के पास भाई अभी फैमिली आईडी में अपडेट करवाया था लेटेस्टली, जिन्होंने हाउस वाइफ करवा के सॉरी कंस्ट्रक्शन वर्कर हटवा के हाउस वाइफ करवा लिया था, तो उनके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा निगरानी होगी गवर्नमेंट ने कि ये अचानक से शिफ्ट कैसे हो रही है, पहले इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दे अब ये करवा रहे हैं। तो इन लोगों के ऊपर भी थोड़ी सी निगरानी गवर्नमेंट की रहने वाली है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए हम आपके साथ हैं, सदैव हाजिर हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कोई भी डाउट के लिए, कोशिश करेंगे हम आपकी वहां से ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाए। की बात रही 31 अक्टूबर की, तो उससे उसका रिलेटेड वीडियो में मैं आपको सामने यहाँ पर बना के लेके आऊंगा कि मैं आपको पोर्टल स्टार्ट होने के बाद क्या क्या स्टेप अप्लाई कर लेना है, ताकि आपको हो सकता है आपकी कॉपी बंद होने वाली हो और आप उसमें कुछ छेड़खानी कर दे, जल्दबाजी में कुछ ऐसा चेक कर लें जो गवर्नमेंट ने हाईलाइट हो, तो वो चीजें मैं आपको एक नई वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो यही दरख्वास्त है कि बिना कोई इन्फॉर्मेशन आप अपनी कॉपी के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि जिन लोगों के पास अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।